तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने 4 नवंबर के अपने करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 3 नवंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। और सम्मेलन का विषय है एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपॉन्डर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर होगा इसरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस जयशंकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? इसका सही आंसर होगा नेपाल। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। नेपाल का नेवार समुदाय महापूजा मना रहा है। महापूजा में अपने आप की पूजा की जाती है और माना जाता है कि विश्व में सबसे महत्वपूर्ण आप स्वयं हैं। यदि आपकी आत्मा संतुष्ट है तो भगवान भी संतुष्ट होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही आंसर होगा विराट को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की मृत्यु हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। 110 साल पुराने मगरमच्छ की जो मृत्यु हुई है वह लगभग 5.48 मीटर बड़ा था। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कैसियस नाम का यह मगरमच्छ खारे पानी का जीव था और इसे 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में रखा गया था। इस खारे पानी के मगरमच्छ को पकड़े जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के ही क्वींसलैंड में रखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अतनु द्रास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा कांस्य पदक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में बिजली की खपत 81.2% नवीकरण ऊर्जा से पूरा होता है? इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गौतम पुरस्कार में कलाकार सम्मान दिया जाएगा? इसका सही आंसर होगा एंजेलिना जॉली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? इसका सही आंसर होगा आसाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितने प्रतिशत महिलाएं रात्रि बस सफर में असुरक्षित महसूस करती हैं? इसका सही आंसर होगा 77%। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $425 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा यूक्रेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 2025 तक भारत से $104 मिलियन की सहायता मिलने का अनुमान है? इसका सही आंसर होगा मालदीव। आइए अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल्स में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है नेशनल से। आइए जानते हैं। भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन शुरू हुआ। लद्दाख में शुरू हुए इस मिशन में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसरो, AAK स्पेस स्टूडियो, लद्दाख यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे और लद्दाख स्वतः पर्वतीय विकास परिषद का सहयोग मिला है।
मिशन में स्पेस स्टेशन जैसा ही वातावरण और बाकी चीजें रखी गई हैं, जिससे बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। लद्दाख में दिन का तापमान 15 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर हवा में समुद्र तल के मुकाबले 40% ऑक्सीजन रहती है। मंगल और चंद्रमा से मिलते जुलते वातावरण के चलते यह मिशन लद्दाख में शुरू किया गया है। मिशन के तहत 21 दिन तक एएके के स्पेस स्टूडियो का एक एस्ट्रोनॉट मिशन के वातावरण के अंदर रहेगा। मिशन के अंदर एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, पानी की सब्जी उगाने की व्यवस्था और स्पेस जैसी ही लाइट्स की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र की रेतीली में चट्टानी मिट्टी मंगल ग्रह और चंद्रमा की मिट्टी से मिलती जुलती है, इसलिए रोवर और दूसरे स्पेस के उपकरणों के इस्तेमाल पर रिसर्च हो सकेगी। इसरो स्पेस में अपना बेस स्टेशन बनाना चाहता है। इस मिशन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि एस्ट्रोनॉट रोबोटिक टूल्स और बाकी स्पेस की टेक्नोलॉजी स्पेस की चुनौतियों से कैसे निपटेंगी। हमारा अगला करंट अफेयर है, संस्कृत मंत्रालय ने अमृत परंपरा फेस्टिवल सीरीज शुरू की। दिल्ली के कर्तव्य पथ और द्वारिका के सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनका उद्देश्य कला और संस्कृति के जरिए देश में एकजुटता लाने का प्रयास करना है। लुप्त हो रही कलाओं और परंपराओं पर ध्यान देना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अमृत परंपरा सीरीज के तहत पहला कार्यक्रम कावेरी मीट्स गंगा है, जो 2 से 5 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत उत्तर और दक्षिण भारत की नृत्य और गायन की परंपरा और शैलियों को दिखाया जाएगा। आइए हम लोग इस करंट अफेयर को डिटेल में जानते हैं। कावेरी मीट्स गंगा तमिलनाडु के प्रसिद्ध मार्गजी उत्सव के लिए श्रद्धा के प्रतीक जैसा है, जो कि तमिल कैलेंडर के मार्गजी महीने के दौरान चेन्नई में आयोजित होता है। कार्यक्रम में ब्रज क्षेत्र की गोवर्धन पूजा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य, भरतनाट्यम और केरल की पंचवाद्यम जैसी लोक कला का प्रदर्शन होगा। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान जैसे संगीतकार होंगे। रमा वैद्यनाथन और मीनाक्षी श्रीनिवासन जैसी भरतनाट्यम की कलाकार शामिल होंगी। कार्यक्रम में विदेशी मामलों के मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहेंगे। हमारा अगला करंट अफेयर है, पीएम मोदी के प्रमुख सचिव ने ब्राजील में G20 की बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा के नेतृत्व में भारत के एक हाई डेलीगेशन ने G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप यानी कि DRRWG की मीटिंग में हिस्सा लिया। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक ब्राजील की बेलेम में यह बैठक हुई। आम सहमति से आपदाओं के खतरों को कम करने के लिए पहली मंत्री स्तरीय घोषणा पर सहमति बनी है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। G20 देशों की भारतीय अध्यक्षता के दौरान DRRWG की प्राथमिकताएं तय हुई थीं। पी.के. मिश्रा ने ब्राजील की मीटिंग में इन पर जोर दिया है। आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन यानी CDRI प्रधानमंत्री मोदी की पहल है। CDRI में 40 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सदस्य के तौर पर शामिल है। पी.के. मिश्रा ने आपदा का खतरा कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के बनाए सेंडी फ्रेमवर्क को लेकर भारत सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बताया। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधि ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों से भी मिले। जापान, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे देशों के मंत्रियों से भी भारत की द्विपक्षीय बैठक हुई। G20 की भारतीय अध्यक्षता के दौरान
DRRWG इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी। अगले साल ब्राज़ील में G20 बैठक होनी है। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।